आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 10 स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं क्लास 10 इंग्लिश का पूरा सिलेबस और जो है क्लास 10 इंग्लिश में कौन कौन से चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर है जो सिलेबस में से डिलीट हो गए हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, तो जो है पहले सिलेबस बताने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपको क्लास 10 इंग्लिश पढ़नी है, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, रीडिंग सेक्शन हो या ग्रामर हो, तो जल्दी से जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हो। वहां पे आपको क्लास 10 इंग्लिश के हर चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कि एक बार भी अगर वीडियो आपने देख लिया तो चैप्टर आपके दिल में और दिमाग में बस जाएगा, फेवरेट मूवी की स्टोरी की तरह। ठीक है, तो बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज में अगर आपको चैप्टर समझ नहीं आ रहा है कि हाँ भाई इंग्लिश में तो 100 on 100 पक्के हो जाए, तो जल्दी से जाके आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई बस क्लास 9 इंग्लिश की ही प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एंड उनसे पढ़ना शुरू कर देना। अब पढ़ना क्या क्या है पहले वो देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हमें क्लास 10 इंग्लिश के लिए पढ़ने हैं, राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है और ग्रामर में क्या पढ़ना है और साथ ही के साथ भी रीडिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर डिलीटेड है, एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू बहुत ही जल्दी से। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने इंग्लिश लिटरेचर पे। हम इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को सबसे पहले देखने वाले हैं, तो आप जल्दी से अपनी एनसीईआरटी बुक ले आइए एंड जो है उसका इंडेक्स ओपन कर लीजिए और जो जो चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं उसके आगे एक राइट लगा दीजिए सो दैट आपको पता हो ये पढ़ने हैं। और सिर्फ एनसीईआरटी बुक में नहीं, मैं ये कहूंगी कि प्लीज एक नोटबुक भी ले आइए, उनमें इन सभी चैप्टर्स के नाम जरूर से लिख लीजिए। लिख लिए हैं तो फिर दिख जाएगा भैया ये टास्क है और इन्हें जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। कई बार बाद में दिक्कत होती है, अरे वो चैप्टर आ रहा था क्या, पढ़ना था क्या, और बार बार यू आर ओपनिंग द इंडेक्स और फिर कभी सोचते हो आ रहा नहीं आ रहा, तो एक जगह पे हैंडी अपने पास लिख के रख लीजिए ये चैप्टर आ रहे हैं, ये है मेरे टास्क और इन्हें करना है जल्दी से कंप्लीट। और कंप्लीट करने के लिए जाके आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से चेक कर सकते हो, सभी चैप्टर्स लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले दो बुक्स हैं हमारी क्लास 10 इंग्लिश की, फर्स्ट फ्लाइट एंड दूसरी बुक का नाम है हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो चलो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने अपनी पहली बुक में से फर्स्ट फ्लाइट में थे। फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ये डेफिनेटली आपको पढ़ना है, बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा चैप्टर है जो इतना अच्छा मैसेज हमारे को देता है कि भैया हमें ना फेथ, भरोसा, होप कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो है इससे आपको इतनी अच्छी सीख मिलेगी, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लास 10th के सारे भाई बहन, नाउ यू आर इन क्लास 10, तो आप भी अपने अंदर एक होप लाओ और पूरी मेहनत करो अपनी, और जो है पूरा टारगेट बनाओ अपना दैट यस यू विल स्कोर 100 on 100 इन इंग्लिश, और साथ ही के साथ 10th बोर्ड एग्जाम में आपकी बार लानी है 99%। तो उसके लिए पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ। तो लेटर टू गॉड चैप्टर फर्स्ट चैप्टर है, आपको पढ़ना है, एक राइट लगा दीजिए। सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अभी जब आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ोगे शायद तो आपको काफ़ी डिफिकल्ट लगेगा ये चैप्टर, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सीनियर स्टूडेंट्स को बोला था ये सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपकी इंटायर बुक का। एक बार जाके जो मैंने लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है उससे जाके इस चैप्टर को पढ़ के देखना, मैंने इस चैप्टर को सीरीज़ में पढ़ा दिया है बिल्कुल एक शॉर्ट नोट्स बना के, सो दैट ये चैप्टर आपको जो है ना आसानी से समझ में आ जाए, कोई मुश्किल नहीं लगेगा अगर आपने उस वीडियो से इस चैप्टर को पढ़ लिया है। ठीक है, तो जितना भी नैरेटिव पार्ट है वो मैंने बहुत ऐसे ना ब्लॉक करके, मतलब कि ब्लॉक्स में, मतलब कि डिवाइड कर करके पढ़ा दिया है सो दैट आप लोगों को वो आसानी से याद भी रहे और समझ में भी आ जाए, तो जाके आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर द टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जिसमें दो चैप्टर है, एक है वो सीगल की पहली फ्लाइट वाला, वो क्यूट सा सीगल बर्ड जो है, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, देन फोर्थ चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनवी फ्रैंक, ये आपको जरूर से पढ़ना है। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, इसमें 3 पार्ट है, बेकर फ्रॉम गोवा, टी फ्रॉम असम और कूड्स, तीनों ही पढ़ने हैं आपको। देन अगला चैप्टर आएगा आपका मिजबेल द ऑटर, ये भी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। उससे अगला चैप्टर आएगा मैडम राइज द बस, ये भी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। उससे अगला चैप्टर आएगा द सर्मन एट बनारस, ये भी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। उससे अगला चैप्टर है एक प्ले फॉर्मेट में प्रपोजल, फाइनल एग्जाम में जब तक इस पे आओगे तो सोचोगे ये क्या है इतना कॉमेडी वाला प्ले, तो इसको भी पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। ठीक है, अभी एक चैप्टर होगा अगर आप पुरानी एडिशन की बुक यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा 100 ड्रेसेस। ठीक है, तो फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट 100 ड्रेसेस आपको नहीं पढ़ना है, हमारे सिलेबस में कहीं गिवन नहीं है, तो उस पर आप क्रॉस लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस चैप्टर की पोम के ऊपर। पोम, पोएम कुछ भी आप कह सकते हो, मैं पोएम बोलना प्रेफर करती हूँ, वैसे पोम कहते हैं। ठीक है, तो कुछ भी आप कहो। ये कौन कौन सी पढ़नी है यहाँ देख लो। पहली पोम है डस्ट ऑफ स्नो, पढ़नी है, राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट पोएम फायर एंड आइस, पढ़नी है, राइट लगा दीजिए। टाइगर इन द जू, पढ़नी है, राइट लगा दीजिए। आपको मेरे चैनल पे ये मिल जाएंगी सभी पोएम का एक्सप्लेनेशन वीडियो भी, पोएटिक डिवाइसेस भी, क्वेश्चन आंसर्स भी, एवरीथिंग। ठीक है, नेक्स्ट पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, यू हैव टू स्टडी, राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट पोएम द बॉल पोएम, आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट पोएम अमांडा, आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट पोएम द ट्रीज, आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट पोएम फॉग, आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। नेक्स्ट पोएम इज द टेल ऑफ द कस्टर्ड ड्रैगन, आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। एंड लास्ट
लास्ट पोएम ऑफ योर एंटायर बुक इज द फॉर एंड ग्रेजुअली, ये भी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। तो जल्दी से ये है आपका सिलेबस, फर्स्ट राइट बुक का, इसे कर लीजिए मार्क। एंड हम चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट बुक पे, जो है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। दिस इज नोन एज द सेकंड बुक। अब सेकंड बुक का पहला चैप्टर है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, पढ़ना है। अगर अब ये तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, ये इतना लेंदी सिलेबस है क्लास 10 इंग्लिश का, कंप्लीट कैसे होगा, तो प्लीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई एम हेयर, मैं तुम्हारा सारा सिलेबस बहुत जल्दी बहुत ईजिली कवर करवा दूंगी और 100 और 100 पक्के आएंगे आप लोगों के, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ोगे। और वो जो क्लास 10 इंग्लिश की वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने आपको बोली, उसको जाके जल्दी से चेक करो और उसके हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इतने सारे चैप्टर्स है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। सेकंड चैप्टर द थीफ स्टोरी आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। फोर्थ चैप्टर क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट चैप्टर 6 है, पढ़ना है आपको, राइट लगा दीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है ये, बट कोई बात नहीं, इसको भी बहुत ईजिली कवर कर लेंगे। चैप्टर 7 द नेकलेस आपको पढ़ना है, राइट लगा दीजिए। चैप्टर 8 भोली पढ़ना है आपको, राइट लगा दीजिए। चैप्टर 9 द बुक दैट सेव द अर्थ भी आपको पढ़ना है, इसके आगे भी आप राइट लगा दीजिए। तो ये है आपके इंटायर बुक 2 के चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। अभी इसमें से कौन सा चैप्टर डिलीट हुआ है, आपकी एक बुक अगर आप पुराने एडिशन की यूज़ कर रहे होंगे तो उसमें होगा एक चैप्टर द हैक ड्राइवर, ठीक है। तो हैक ड्राइवर आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बाकी सारे चैप्टर्स जो ये गिवन है ये सब तो आपको पढ़ने हैं। तो ये हो गया हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। अब देखते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर की सिलेबस की वेटेज क्या है। तो आपके एग्जाम में टोटल मार्क्स आपका जो है 40 मार्क्स की आपके गाइस एग्जाम में लिटरेचर आने वाली है इंग्लिश की। तो सोच लो इंग्लिश लिटरेचर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिफोर एनीथिंग एल्स आई वांट कि आप अपने इंग्लिश लिटरेचर को टिप्स पे कीजिए। टिप्स पे करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट से पढ़ाई कर सकते हो। कोई क्वेरीज आती हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर नोट्स चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, एनसीईआरटी पैक क्वेश्चन या समरी चाहिए हर चैप्टर की बहुत आसान लैंग्वेज की, तो उसके लिए मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, नोट्स लिंक गिवन है, वहाँ से जाके आप नोट्स डाउनलोड करके अपने जो है इंग्लिश की समरीज प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो ये रही थी अभी इंग्लिश लिटरेचर की बात। अब आते हैं हम इंग्लिश के सेक्शन ए के ऊपर, जिसमें हमें अनसीन पैसेजेस प्रिपेयर करने हैं। ये आएगा एग्जाम में टोटल 20 नंबर का। एक पैसेज आएगा 10 नंबर का, जिसे कहते हैं हम डिस्कर्सिव पैसेज, ये 400 से 500 वर्ड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज आएगा आपका केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज। इसका मतलब आपको एक विजुअल इनपुट दे दिया जाएगा, कोई डेटा दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे पैसेज गिवन होगा और उस पर क्वेश्चन गिवन होंगे। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट आंसर भी होंगे, एंड कुछ क्वेश्चन होंगे वोकैबुलरी बेसिस वाले, यानी कि कोई आपको ऑपोजिट ढूंढना है, कोई वोकैबुलरी क्वेश्चन ढूंढना है। बहुत ट्रिकी होते जा रहे हैं हर साल हमारे जो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। और अब हमें सीबीएसई से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ये भी है कि जैसे हम पहले किया करते थे छोटी क्लासेस में, मैंने 6, 7, 8 की जो पैसेज होता था उसमें हमें आंसर मिल जाता होता था। मिलता मतलब था कि हमें ढूंढना होता था, और वो डायरेक्टली कि हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मिल रहा है पैसेज नंबर 1 में सपोज करो, तो वही 4-5 लाइनें जो मिल गई हमारे को, हम उसको कॉपी कर देते थे, कॉपी पेस्ट कर दिया करते थे बेसिकली। अब वो चीज़ अलाउड नहीं है गाइस कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, अगर आप सोच रहे हो ना अरे इंग्लिश का पेपर में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 20 नंबर पक्के हैं, हाँ पक्के हो जाएंगे, बट आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी होंगी, उसके बाद होंगे। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से कॉपी डाउन करके अगर एग्जाम में लिख के आ गए आपको 0 मिलेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप एग्जैक्ट कॉपी कर दोगे, आप वहाँ से समझोगे, अपना माइंडसेट को यूज़ करके आंसर अपने आप अलग सा बना के लिखोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स। वो कैसे होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुश्किल नहीं है। आपके सीनियर स्टूडेंट्स को भी मैंने सिखाया था, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम इतना बढ़िया हुआ है क्लास 10 इंग्लिश का, और पैसेज भी बहुत अच्छे से हुआ था, इवन तो सब बच्चे पहले डर रहे थे, ठीक है। तो आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। टिप्स एंड ट्रिक्स जानिए कैसे सॉल्व करते हैं अनसीन पैसेजेस को, लेटेस्ट वीडियोस में क्रिएट कर दूंगी और आप बहुत आसानी से अनसीन पैसेज भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो अब काफ़ी फॉर्मेट चेंज होते जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लेटेस्ट वीडियोस को चेक कर लेना। आप लेटेस्ट वीडियो चेक कैसे करोगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, या तो मेरा चैनल चेक कर सकते हो, या फिर जो रीडिंग सेक्शन की प्लेलिस्ट गिवन है वहाँ से भी। अब आते हैं हम हमारे सेक्शन सी पे। सेक्शन सी में राइटिंग स्किल, ग्रामर दोनों होने वाला है। तो सबसे पहले ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, वही चीज़ जो आपने क्लास 9 में पढ़ी थी वो आपको पढ़नी है। अभी मैंने क्लास 9 के स्टूडेंट्स का जब सिलेबस बनाया था तो उन्हें बोला कि आप क्लास 9 से ही अच्छे से ग्रामर पे फोकस कीजिए। आई होप आपने क्लास 9 में अच्छे से ग्रामर पढ़ी होगी। अगर क्लास 9 में नहीं पढ़ी थी तो अब टाइम है कि अब अच्छे से पढ़नी है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ये भी पढ़ेंगे अच्छे से। तो डिटर्मिनर्स पढ़ना है, मॉडल्स पढ़नी है, टेंसेस पढ़नी है, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रीट पढ़ना है, रिपोर्टेड स्पीच के लिए
आपको पढ़ना है, कमेंट्स एंड रिक्वेस्ट आपको पढ़ना है, स्टेटमेंट्स पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ना है. सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू स्टडी. तो भाई ग्रामर की ये सभी पोर्शंस रेडी करने के लिए तैयार हो जाओ. एग्जाम में टोटल ग्रामर आने वाली है 10 नंबर की. अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, वैसे ग्रामर के आप देख सकते हो, गैप फिलिंग आएगा, एडिटिंग आएगा और इस टाइप की एक्सरसाइजेज आएंगी. तो 10 नंबर टोटल इनके रहेंगे. राइटिंग सेक्शन पे आते हैं, दैट व्हाट वी हैव टू स्टडी इन द राइटिंग सेक्शन. 10 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन आने वाला है. 5 नंबर का एक चीज़, 5 नंबर की दूसरी. ठीक है, आपको राइटिंग सेक्शन में प्रिपेयर करना है फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन, 1 of 2 टू बी आंसर, यानी कि फॉर्मल लेटर. अब फॉर्मल लेटर में गाइस आपका लेटर टू एडिटर भी आ जाएगा, ऑर्डर लेटर भी आ जाएगा, इंक्वायरी लेटर भी आ जाएगा. ठीक है, बहुत सारे टाइप के लेटर आते हैं अंडर द फॉर्मल लेटर. ठीक है, तो जो जो लेटर आते हैं अंडर द फॉर्मल लेटर वो सब मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी राइटिंग सेक्शन की. उसमें आपको हर एक टाइप का लेटर मिल जाएगा, क्या फॉर्मेट होता है. और फॉर्मल लेटर प्रिपेयर करने में बहुत आसान होगा. कुछ लाइन्स मैं आपको बता दूंगी, आप उन लाइन्स को लर्न कीजिए, समझिए अच्छे से. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए उन्हीं लाइन्स को सेट करके और फॉर्मेट को सेट करके आप आंसर कर पाओगे. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर जितने भी टाइप के सब पढ़ने आपको 2 चॉइस मिलेंगी आपको, यानी कि सपोज को लेटर टू एडिटर, ऑर्डर लेटर में चॉइस मिल गई, जो आपको सही लगे आप एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो. पढ़ने सारे पढ़ेंगे. ठीक है, नेक्स्ट आएगा एनालिटिकल पैराग्राफ आपका. ठीक है, ऑन अ गिवन मैप, चार्ट एक्सेट्रा. 2 क्वेश्चन गिवन होंगे, यानी कि दोनों एनालिटिकल पैराग्राफ की गिवन होंगे, उनमें से एक को आपको आंसर कर देना है. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इनको आपको प्रिपेयर कर लेना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट में आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे. तो विद दिस 10 मार्क्स हमारे यहाँ से भी कंप्लीट हो गए. तो टोटल 80 नंबर का पेपर हो गया. 40 ऑफ लिटरेचर, ठीक है, 20 ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड 20 ऑफ आर रीडिंग सेक्शन. ठीक है, 20 हो गया सेक्शन ए का, 20 हो गया सेक्शन बी का, 40 हो गया हमारा सेक्शन नंबर सी लिटरेचर का. तो यहाँ से हमारे 80 नंबर का पेपर हो गया. 80 में 80 करने हमें अपने पूरे. अब बचे 20 नंबर, तो उसके लिए आपको क्लास में थोड़ा अटेंटिव रहना है, प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर लेना है और ASL में अच्छे से परफॉर्म करना है. अगर प्रोजेक्ट वर्क के टॉपिक जब भी आपको मिल जाए तो मुझे कॉमेंट करके बता देना. कोई हेल्प चाहिए हो तो बता सकते हो कि आपको अपना प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, क्या आप लोग क्या कोई भी अगर टाइप की हेल्प चाहिए आपको, जैसे कि प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, यू कैन आस्क मी, आई टेल यू. तो विद दिस ये हो गया हमारा क्लास 10 इंग्लिश का फुल सिलेबस हमें समझ में आ गया है. आप सिर्फ सिलेबस समझने से कुछ नहीं होगा. सिलेबस समझने के बाद सिलेबस को पढ़ना शुरू करना है. तो पढ़ने के लिए गो एंड चेक आउट माय चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है और इंस्टाग्राम आईडी से जाके सारे नोट्स भी एक्सेस कर सकते हो. तो मैं चलती हूँ.